हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। क्लास 7 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। देखेंगे हमारे यहाँ तक हो गया था आई एम राइट तक, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल रही हूँ, माया बोलती है। अब हम इसके आगे देखेंगे क्या कह रहा है। इफ़ यू इंसिस्ट कॉलिंग, क्या कह रहे हैं, इफ़ यू इंसिस्ट कॉलिंग हिम आ criminal, if you insist on calling him a criminal, I do not think I want to discuss anything with you। अब वो कौन कह रहा है? निशाद कह रहा है कि माया तुम उनको बार बार अपराधी बोलना बंद करो। उनको इंस्टेंट मतलब कहना, ठीक है। इफ़ यू इंस्टेंट मतलब कहना, कॉलिंग मतलब उनको बुलाना, क्रिमिनल मतलब अपराधी, तुम उनको बार बार अपराधी बुलाना बंद करो। आई डू नॉट थिंक, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू, और मैं डिस्कस मतलब उनके बारे में, और मैं तुमसे उनके बारे में कोई भी डिस्कशन यानी कोई भी तरीके की बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। माया सैड निशाद एंग्रीली, निशाद बहुत गुस्से में माया से कहती है, ठीक है। ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। अब बोलती है कि वो बुरे व्यक्ति नहीं है, बैडमैन मतलब वो बुरे व्यक्ति नहीं है। ही कैन नॉट सच अ बैडमैन, वो बुरे व्यक्ति नहीं है। वो रमेश को गिफ्ट्स मतलब अच्छी टिप्स, यानी कि वो रमेश को बहुत अच्छे टिप्स भी देते थे, यानी उसे बख्शिश देते थे। रमेश प्रॉबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रीडिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। अब वो बोलती है कि रमेश क्योंकि जो रमेश है वो प्रॉबेबली नोन उनके बारे में, नोन मतलब जानते थे उनके पास्ट के बारे में, यानी कि रमेश जो था वो मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में, यानी कि जो हो चुका है उनके पास्ट में, वो भूतकाल के बारे में जानता है। इसलिए वो मिस्टर नाथ उसको एक्स्ट्रा रुपए देते थे ताकि वो किसी को कुछ भी बताए नहीं, शांत रहे। निषाद घूर के किसको? माया को। निषाद ग्लैरिड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। क्या मतलब हुआ? अब वो बोलती ग्लैरिड मतलब क्या होता है? घूर के, ठीक है। और उसने अपनी आर्म्स को, भुजाओं को बांध लिया और छाती को तान लिया। अब वो निषाद उसे घूर के, किसको? माया को घूर के देखने लगता है और अपनी भुजाओं को टाइट कर लेता है, यानी कस के बांध लेता है और छाती को फुला लेता है। आई वॉज बीइंग टू गेट अप फेड अप विथ हिम। वो बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7? आई आस्क्ड मतलब माया ने पूछा, यानी कि मैंने पूछा किससे? 7 से। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल में, ठीक है, जो वो जासूसी कर रही थी, जांच पड़ताल। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? उन्नति करना या प्रगति करना। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? नखरे दिखाना। तो बोल रहे अगर तुम 7 ऐसे ही अपना स्वभाव दिखाओगे, अपना व्यवहार ऐसे ही रखोगे, तो हमारी जांच पड़ताल में कैसे उन्नति होगी, कैसे प्रगति होगी। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escape cube। तुम मेरे साथ कॉपरेट 7 से, वो कहती 7 कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कोई भी तरीके का आइडिया नहीं देना चाहता हूँ कि तुम उनको अपराधी समझो, ठीक है। यू रियली मेक मी एंग्री। अब वो बोलती है, माया कहती तुम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, यानी कि यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। I almost hate him, I make you angry, you stupid oaf।
आई साउटेड, मैं चिल्लाया। आई साउटेड मतलब मैं चिल्लाया, तुम बेवकूफ़ हो। और मैंने उसे गुस्से में क्या कहा, मैंने उसको क्या कर दिया, मार दिया। यानी कि आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसे मार दिया। आई मेक यू एंग्री, मैंने उसे बहुत गुस्से में क्या किया, कहा बेवकूफ़, तुम बेवकूफ़ हो। आई साउटेड, मैं कस के उस पर चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बनाते हो। वो ऐसा बोलती, तुम मुझे पागल समझते हो। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही डज नॉट, क्या कह रहे, इफ़ ही डज नॉट आ नोबडी, क्या मतलब हुआ कि बोलती व्हाट इज़ अ पॉइंट, मैंने इतने सारे उनके बारे में, अपराधी के बारे में कितनी सारी जांच पड़ताल की, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे। इफ़ यू थिंक ही आर नोबडी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अब वो बोलती है, क्या तुम मुझे ऐसे कोई आइडिया दे सकती है, ऐसा कोई विचार बता सकती हो जिससे ये प्रूव हो सके, ये पता लग सके कि वो एक अपराधी हैं। निसार लुक डाउटफुली, निसार फिर से उसे घूर के देखने लगता है, ठीक है, सोचने लगता है और घूर के देखने लगता है, ठीक है। आई डिड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही सो थिन एंड वाई ही सो लॉनी। अब वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता वो दिखने में कितने दुबले पतले हैं और हमेशा से वो अकेले भी रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, और ये भी नहीं हम जानते हैं कि वो क्यों अपने एक भी दोस्त नहीं बनाते हैं। ये सब माया बोल रही है कि तुम नहीं देखते हो वो दिखने में कितने दुबले पतले हैं और वो हमेशा अकेले भी रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो, वो किसी को अपना दोस्त भी बनाना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अकेला रहना पसंद करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम। अब बोलती है मैंने 7 को बताया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। इफ़ ही इज़ लिव इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, बोलता है कि कितने सालों से शंकर के घर में रह रहे हैं, फिर भी उनका कोई भी एक दोस्त नहीं है। देयर समथिंग रॉन्ग, ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर दैट सम, और सभी लोग क्या करते हैं, उसे गलत समझते हैं और उनसे ज़्यादातर क्या करते हैं, डरते हैं। समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू दी जॉब्स, क्या मतलब हुआ, और कोई भी उन्हें यहाँ पे क्या नहीं करता, रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है, पहचानता नहीं है, कोई भी और उन्हें यहाँ पे पहचानता नहीं है। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड मतलब क्या हुआ कि निषाद ने किसी की भी परवाह करके उससे कहा, यानी कि किसी की परवाह नहीं की और कहा कि निषाद ने उसकी परवाह करके कहा कि मे बी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश की ही नहीं हो। वाई शुड एनीवन बॉदर, तुम उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहे, वाई शुड एनीवन बॉदर, यू हैव सीन वॉट नेस्टी वियर हिज आईज हैड, मैंने कहा कि वो कि कोई भी उनकी क्या नहीं करता है, परवाह नहीं करता है, और ना ही उनकी देख रेख करता है, इसलिए वो किसी को अपने दोस्त भी नहीं बनाना चाहते हैं। आई डू नॉट केयर, निषाद स्टूबर्डली, निषाद ने कहा कि आई डू नॉट केयर, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, कह रहा है मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उनके पास जाऊँगा, उनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड विथ अ क्रू, हा हा हा, यू आर क्रेजी 7, आई सैड, मैंने उससे कहा तुम क्या एक अपराधी को अपना दोस्त बनाओगे, और हंसने लगी। द चॉप विल टेक यू टू जेल विथ हिम, चॉप मतलब क्या होती है, पुलिस, ठीक है, बोल रहे हैं कि जो पुलिस है वो तुम्हें भी उनके साथ जेल में डाल देगी, कारागार में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, यू इडियट, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे,
तुम बेवकूफ़ हो। उसने ऐसे क्वेश्चन किया, तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम ऐसा करना चाहोगे। निषाद मिमरली, निषाद क्या हुआ, फिर उसके पास नज़दीक आया। मेरली मतलब क्या होता है, पास में आना, ठीक है। ग्लैरिड मतलब घूर के देख रहा। एट मी एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम, निषाद मेरे पास आया, घूर के देखा और शांति से कमरे के बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन नो हिम एट ऑल। अब वो बोलती है कि मेरी जो ये थ्योरी थी, कहानी थी, ना तो किसी को इम्प्रेस करने वाली थी, यानी ना तो किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली थी, ना ही इससे हम कुछ पता लगा सके। हम इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे। यहाँ से पढ़ रहे थे हम, इफ़ यू इंस्टेंट मतलब कहना, तो बोलती इफ़ यू इंस्टेंट ऑन कॉलिंग हिम आ क्रिमिनल, कि तुम उनको बार बार अपराधी कहना बंद करो। तो वो बोलती है कि तुम उनको बार बार अपराधी कहना क्या करो, बंद करो। आई डू नॉट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू, मैं उनके बारे में तुमसे कोई भी सलाह नहीं करना चाहता हूँ। माया सैड निषाद एंग्रीली, माया निषाद से गुस्से में कहता है। ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन, वो कोई भी बुरे आदमी नहीं है। वो रमेश को अच्छी बख्श, जनरस मतलब बख्शिश देते थे। रमेश प्रॉबेबली नॉन समथिंग अबाउट हिज पास्ट, अब वो कौन बोल रही है, माया बोल रही है। यानी कि आई सैड, मैंने कहा कि जो रमेश है वो उनके भूतकाल के बारे में, पास्ट के बारे में जानता था, इसलिए वो उसे शांत रखने के लिए रुपए देते थे। निषाद ग्लैरिड, निषाद उसे फिर से घूर के देखने लगता है, अपनी भुजाओं को कस के बांध लेता है, जैसे हाथ को बांध लेते हैं ऐसे ही कस के बांध लेते हैं, और अपनी छाती को फुला लेता है, यानी कि छाती को तानकर हाथ को बांधकर उसको घूर के देखने लगता है। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, और वो क्या कहता है, मैं अब इस बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। हाउ कैन वी मेक यू एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड, मैंने 7 से पूछा कि अगर तुम ऐसे ही अपना व्यवहार करोगे, यानी अपने नखरे दिखाओगे, तो हमारी जो जांच पड़ताल है उसमें उन्नति कैसे होगी, प्रोग्रेस मतलब उन्नति कैसे होगी, ठीक है। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप हिज आइडिया अबाउट बीइंग एस्केप प्रूफ, वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें विचार देंगे, विचार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उन्हें बार बार क्या अपराधी बुलाना बंद करो। 7 ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसे क्या कर दिया, मार दिया। आई मेक यू एंग्री, मैं बहुत गुस्से में थी, मैंने उसको चिल्ला के कहा तुम बेवकूफ़ हो। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल समझते हो, पागल बना रहे हो। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरी इफ़ ही नॉट अ क्रू, क्या जो तुमने इससे पता नहीं लगता है, वो कौन पूछा है, 7 कह रहा है कि जो तुमने इंक्वायरी यानी कि जो हमने जांच की थी और जो तुमने जांच करते समय प्रश्न लिखे थे, उससे ये पता लगता है कि वह एक अपराधी हैं। इफ़ यू थिंक ही आर नोबडी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, बोलता है तो मुझे बताओ कि एक भी तुम्हें ऐसी कोई जानकारी मिली है जिससे ये प्रूव हो सके, ये पता लग सके कि वह ये क्या है, अपराधी है। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद फिर से उसे शक की नज़रों से देखने लगता है। आई डिड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही सो थिन एंड वाई ही सो लोनली, वो बोलती है कि तुमने नहीं देखा है कि वो ना कितने दुबले पतले हैं, ना ही और अकेले भी रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि वो क्यों किसी को दोस्त बनाना नहीं चाहते हैं और हमेशा से अकेले भी रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, वो बोलता है 7, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि 7 समझने की कोशिश करो। इफ़ ही लिव इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, बोलते हैं बताता है कि शंकर के घर में वो काफ़ी सालों से रह रहा है, फिर भी उसके कोई भी दोस्त नहीं हैं।
There's something wrong. He obviously scared that someone will recognize him and give him up to the chops. क्या मतलब हुआ? और वो बता रही है कि और वो कोई भी उन्हें पहचानता भी नहीं है। गिव हिम अप टू चॉप्स, और ऐसे लगता है जैसे वो पुलिस वालों से क्या करते हों, डरते हों। ठीक है। मे बी वन था ट्राई टू मेक फ्रेंड विथ हिम, निषाद प्रोटेस्ट। निषाद ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उनको दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं की है। Why should anyone bother? Why should anyone bother? You have seen what a nasty wear he, I said. मैंने कहा कि कोई उनको अपना दोस्त क्यों बनाना चाहेगा, क्यों उनकी कोई परवाह करेगा। You seen what nasty wear? तुम देखते नहीं हो कि वो कितने साधारण तरीके से रहते हैं। I do not care. मैं कुछ नहीं जानता। कौन बोलता है? निषाद कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सैड निषाद स्टूडेंटली, निषाद उसको कहता है आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ही बी हिज फ्रेंड। बोलते हैं मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा, उनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड विथ अ ग्रुप, हा हा। यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। मैंने कहा कि तुम क्रेजी हो या तुम बेवकूफ़ हो, तुम एक अपराधी को अपना दोस्त बनाओगे? और वो हंसने लगा। आई सेड, मैंने कहा द चॉप विल टेक यू आ जेल विथ हिम, डू यू वॉन्ट टू दैट टू हैपन। बोलता है कि पुलिस तुम्हें भी कारागार में क्या कर देगी, उनके साथ डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? यू इडियट, तुम बेवकूफ़ हो। तुम क्या हो? बेवकूफ़ हो। निषाद मैरिली ग्लैरिड एट मी एंड क्वाइट वॉक आउट ऑफ द रूम। निषाद क्या करने लगा? उसके पास आया, नज़दीक आया, उसको घूर के देखने लगा और शांति से चलकर रूम से बाहर निकल गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन। वो बोल रही मेरी जो ये कहानी थी वो किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं थी। नो हिम टू एट ऑल, ना ही मेरी इस कहानी में कुछ ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें क्या दी गई है? मैचिंग दी गई है। यहाँ पे देखेंगे द बर्ड टिप हैव, तो पहला दिया है फिंगर टिप। फिंगर टिप का क्या हो जाएगा? हर मैचिंग का एक बर्ड्स आपको इसकी मैचिंग में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो फिंगर टिप्स का क्या होगा? द एंड ऑफ वन फिंगर। द टिप्स ऑफ योर नोज, सेकेंड का क्या होगा? द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। ठीक है, थर्ड का टिप्स वाटर आउट ऑफ द बकेट, तो क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट। ठीक है, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? से समथिंग, यानी कि बी अबाउट टू से समथिंग। फिफ्थ टिप द बोट ओवर, तो फिफ्थ का काम क्या है? मेक द बोट ओवर टर्न। ठीक है, इसके बाद है टिप हिम रुपीज़, गिव अ रुपीज़ टू हिम टू थैंक हिम। फिर इसके बाद द पुलिस बियर, द टिप ऑफ द बैट, सेवन क्या हो जाएगा? द एंड ऑफ द बैट। द टिप ऑफ पुलिस बियर, टिप ऑफ, तो इसका हो जाएगा द पुलिस बियर टोल्ड और वार्नेड। इफ़ यू टेक माई टिप, तो इसका क्या हो जाएगा? इफ़ यू टेक दिस एडवाइस। द बैट टिप्ड द बॉल, तो इसका क्या हो जाएगा? द बैट लाइटली टच द बॉल। यहाँ पे क्या करना है? हमें कुछ दिए गए हैं कि क्या क्या बनना है? हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर, अकम्प्लिस, ये सब आपको मीनिंग इसमें भरना है। तो बिजनेस किसके साथ करते हैं? पार्टनर के साथ। माई कंपेनियन ऑन दी जर्नी, जर्नी हम लोग कंपेनियन में करते हैं यानी एक दूसरे के साथ। आई एम मदर लिटिल हेल्पर, मैंने माँ की क्या की? थोड़ी सी मदद की। आप फेथफुल कंपेनियन, मैं अपने जो जोड़ीदार है उस पर क्या करता है? विश्वास करता हूँ। द थीप अकम्प्लिश, ठीक है, हमें चोर का साथ, थीप कम्प्लिश, चोर साथ देते हैं। फाइंड अ गुड कंपेनियन,
हमें एक अच्छा जोड़ीदार तलाशना चाहिए। टेनिस गोल्फ ब्रिज कंपेनी क्या होगी, पार्टनर के साथ ही खेल सकते हैं। तो हिज पार्टनर इस क्रिमिनल एक्टिविटी, वो जो साथ देता है अपराध में, वो क्या कहलाता है, पार्टनर। अब हमें यहाँ पे फिर से एक मैचिंग दी गई है, देखेंगे क्या है। तो द स्टॉर्म ब्रोक का क्या हो जाएगा, द स्टॉर्म ब्रोक द काइंड ऑफ द वेदर इंडेंट, यानी कि जो ब्रोक था, मानसून था, वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। डे ब्रेक का क्या हो जाएगा, सेकेंड का द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट, ठीक है। थर्ड का हिज वॉइस इज बिगिनिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड का हिज वॉइस इज बिगिनिंग चेंजिंग एज ही ग्रोन अप, ठीक है। ब्रोक द बैड न्यूज़ का क्या हो जाएगा, जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज़। ब्रेक आ स्ट्राइक का क्या हो जाएगा, एंडेड मेकिंग द वर्कर सबमिट, ठीक। और अगले लास्ट क्या दिया, फाइंड योर एक्सपीरियंस, इसका जस्ट सामने है, गिव द मीनिंग हेयर।